नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बताते हैं कि सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। खासा वाकिफ होंगे, खासा परिचित होंगे आप इनसे। अपनी बोली की वजह से जाने जाते हैं, सटीक बोलते हैं और सीधे कह सकते हैं मुंह पे जो बोलना, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, वो कहते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में सुमित जी। धन्यवाद। अच्छा, कांग्रेस की अध्यक्ष है, नाम जानते ही होंगे कि नाम हम ले लें। अलका लांबा नाम है उनका, महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर दी है रावण से। खबर सुनी है आपने? देखिए, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तो समझना है इस बात को कि कांग्रेस को ऐसे ही ताड़का और मारीच की कंपनी नहीं कहा जाता है। ताड़का मारीच की फौज ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कांग्रेस में ये जो ताड़का मारीच की जो कंपनी है ना, इसमें विभिन्न प्रजाति के जीव हैं। इसमें एक सुपनखा भी है। तो ये लोग कहीं ना कहीं गरीब के बेटे, गरीबों की जो आवाज़ बन करके उभरे हैं, ऐसे लोग जब कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो इनके कलेजे पे सांप लौटता है। मुगलों की गोद में खेलने वाले, मुगलों की गोद में जिनकी पैदाइश हुई हो, वो कभी भी भारत माँ की तो बात करेंगे नहीं। ये भारत को भूमि का टुकड़ा मानते हैं। इसको लूटने का काम, इसको अपमानित करवाने का काम, इसके संसाधनों को बेचने का काम कहीं ना कहीं अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मतलब आप कहना चाहते हैं सीधे कि कांग्रेस पार्टी अब मुगलों के गोद में खेलती है, मुगलों के रूल को फॉलो करती है। कहना क्या चाहते हैं? मैं तो कह ही चुका हूँ। इसमें कहना चाहने का क्या बात है? मैं तो बोल रहा हूँ और स्पष्ट रूप से पूरा देश इस बात को जानता है। देश 1947 में अप्रत्यक्ष रूप से आज़ाद होता है। अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी जो है ना देश की, वो स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए जो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बाद ये देश जो है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से आज़ाद होता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि गुलाम भारत में जिनका जन्म हुआ वो गुलामी मानसिकता के लोग थे। 70 साल तक देश के संसाधनों को लूटने का अगर किसी ने काम किया, देश के संसाधनों को बेचने का अगर किसी ने काम किया, देश को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया, गुलामी मानसिकता में जकड़े रहने का अगर किसी ने काम किया, तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। इसका मूल चरित्र क्या है? भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कहीं ना कहीं देश को लूटने वाले तत्वों को आगे बढ़ाना। सोनिया गांधी जी, इनके जो राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने कसाब की वकालत की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये चाहते थे कि कसाब जैसे आतंकी को प्राण दंड न मिले, और प्राण दंड नहीं मिलने के बाद ये कांधार जैसी घटना को पुनः आमंत्रित करना चाहते थे। ये दूसरा सवाल लेते हैं। अभी प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई थी। साफ तौर पर आप लोगों ने, यानी कि भाजपा के लोगों ने एलिगेशन लगाया है कि महागठबंधन जो है वो निम्न स्तर के लोगों, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करती। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लालू यादव को भी मसीहा कहा जाता है लोअर कास्ट के लोगों का। देखिए, लालू जी सिर्फ अपने परिवार के लिए मसीहा हो सकते हैं। वो गरीबों के परिवार के लिए कभी भी मसीहा नहीं हो सकते हैं। ये शब्द जाल में लोगों को फंसाने का काम लालू परिवार ने किया। लालू जी और लालू जी के सुपुत्र, इन दोनों को बिहार की जनता के चप्पलों पे नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए अपने कुकृत्यों के लिए। इन्होंने जिस प्रकार से बिहार को अपहरण, लूट, बलात्कार, हत्या, डकैती और नरसंहार के गर्त में पहुंचाने का काम किया, इनकी उदासीनता के कारण, तो इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और बिहार की जनता जब चुन चुन के हिसाब लेती है, तो ये जिस प्रकार से बौखला करके आए दिन अनर्गल प्रलाप करते हैं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनातन को नीचा दिखाने वाली बातें करते हैं। वही बिहार की जनता ने भी तो सालों साल तक मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव को तो रखा था ना। वही जनता तो ने तो जिताया था। जनता ने नहीं जिताया था, गुंडा पार्टी ने जिताया था। यानी गुंडा पार्टी ज़्यादा है जनता के मुकाबले बिहार में। आपको पूरी बात समझनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार की जनता जो है ना, वो काफ़ी सीधी सादी, और बिहार की जनता जो है ना, अपनी राजनीतिक चीज़ों के लिए और भविष्य के लिए काफ़ी सजग और सक्षम है। बिहार वो पुण्य भूमि है जिसकी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व ने माना है। लेकिन कहीं ना कहीं बूथ लूटने वालों और लुटेरों की मंडली ने बूथ लूट कर 15 साल तक ऐसे नेता को
बनाए रखा मुख्यमंत्री के पद पे, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तित हुई और हमारा सेवा काल आता है तो ये बूथ लूटने वाले जो गुंडे हैं ना, ये खादी पहनकर एक पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और आप देख लीजिए, आप डाटा निकाल करके देख लीजिए, एक से बढ़कर एक अपहरणकर्ता, एक से बढ़कर एक माफिया, एक से बढ़कर एक बालू माफिया, एक से बढ़कर एक शराब माफिया। तो ऐसे लोगों को ही तो टिकट देने का काम किया, कोई साधु संतों को थोड़ी ना टिकट देने का काम किया इन्होंने, कोई बहुत बड़े महात्मा को टिकट देने का काम तो नहीं किया है। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी कर लिया, लालू जी बिहार का अलकतरा पी गए। एक सवाल करते हैं, आज सुबह भी विजय सिन्हा का बयान आया था कि चाहे गोपालगंज ले लीजिए, मनेर ले लीजिए, मुंगेर ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, जो राजद है वो सिर्फ माफियाओं को टिकट देती है। तो माफिया को टिकट देने के पीछे क्या कारण होगा? देखिए, लालू जी का स्पष्ट रूप से मानना है बूथ लूटो राज करो। तो ये बूथ लूटने की जो इनकी परंपरा है, जो इन्होंने 15 साल तक चलाई, उससे बिहार जो है वो बाहर निकल चुका है। बिहार का कोई व्यक्ति डरता नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अब ये इतने निम्नतम स्तर पे गिर गए हैं ना कि एक 100 साल के बूढ़े व्यक्ति का वीडियो देखा होगा कि कैसे 100 साल के बूढ़े व्यक्ति को घेर करके ये आरोप लगाया जाता है कि तुम वोट देने मत जाओ। तो ये इस प्रकार के लोग हैं। जब ये 100 साल के बुजुर्ग को जब इनका एक सीट नहीं है बिहार में, तब उनके साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर इनकी एक भी सांसद इनका होता है या फिर गलती से भी इनकी सरकार होती है तो ये क्या करेंगे, ये क्या पूरे बिहार में किस प्रकार का तांडव मचा देंगे, ये भी तो समझना है ना। ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो बहुसंख्यक आबादी, 100 करोड़ से भी ज़्यादा देश में जो सनातनी रहते हैं, उन सनातनियों का अधिकार छीन के ये रोहिंग्या मुसलमानों के बीच बांटने की बात करने वाले लोग, ये उनके गोद में खेलने वाले लोग हैं, मुगलों के गोद में खेलने वाले लोग हैं। इसका जवाब इनको देना पड़ेगा ना। चलिए, एक आखिरी सवाल सुमित जी आपसे लेंगे कि जो शुरुआती हमारी सवाल थी उसी विषय को दोबारा से दोहराते हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, उसको लेकर उनकी छवि, राम की छवि हो गई पूरे भारत में, राम के हनुमान से भी उनकी जनता और उनके कार्यकर्ता लोग जाने गए, लेकिन वहीं उन्हें जब रावण कहा जाता है तो कैसा लगता है? देखिए, आप इससे ज़्यादा क्या अपेक्षा रख सकते हैं गुंडा पार्टियों से? इससे ज़्यादा अगर आप कुछ अपेक्षा रख सकते हैं क्या? दुख और तकलीफ इससे कहीं ऊपर उठ करके जब हम राम राज्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमने तो तय कर दिया था कि हम कांटों भरे राह पे चलना है हमें। तो कांटों की राह पर तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से चल रहे हैं। और राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार से हुआ, राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकने का काम किन लोगों ने किया और उसका परिणाम ये लोग किस प्रकार से भुगत रहे हैं। लालू जी ने राम मंदिर का रथ रोकने का काम किया ना। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धार्मिक आस्था की बात कर सकता है क्या? मुलायम सिंह ने कारसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया, तो वो ऐसा सनातन के सम्मान की बात कर सकते हैं क्या? ये कहीं ना कहीं उन गुंडों को प्रश्रय देना चाहते हैं जो मदरसा में बैठ करके देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। ये भारत को खंड खंड करने वाले जो लोग हैं उनके गोद में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन जब तक भारत का सच्चा सपूत गरीबों के बेटे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तब तक ना ये सनातन को नीचा दिखा पाएंगे, ना ही देश के आत्मसम्मान को और माँ भारती के सम्मान को नीचे गिरा पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत माँ अपना दिल ना दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभय। तो अभी भारत माँ के लाल जिंदा हैं और सनातन का भगवा और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज और इस देश का तिरंगा, इसके मान के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देगा। देख सकते हैं सुमित शशांक जी हमारे साथ मौजूद थे। जब भी इनसे बातें करते हैं कुछ नया शब्द हमें सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, क्योंकि इनकी जो ज़बान रहती है, जो बोली रहती है, वो सीधे कह सकते हैं विपक्ष के दिल पर ही असर करती है। कड़वे बोलते हैं लेकिन
कह सकते हैं सटीक बोलते हैं। चलिए बात करते हैं आज का मुद्दा क्या था। आज का मुद्दा था कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी को रावण कहा जाता है। मामला काफ़ी गर्म है क्योंकि जिस तरीके से मोदी की छवि राम बनकर निकली है, वहीं उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो समर्थक हैं उनको हनुमान कह के पुकारा जाता है, वहीं पर उन्हें रावण कहकर संबोधित किया जाता है कांग्रेस की ही महिला अध्यक्ष की तरफ से। खास तौर पर उसी विषय पर बात करने हम आए थे सुमित शशांक जी से। इन्होंने जो भी कुछ कहा वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैंने अपने सहयोगी अंकित के साथ। धन्यवाद।